हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्ब। दोस्तों, आज से पहले हम लोग वर्ब का पार्ट बाय पार्ट बहुत सारा वीडियोस देख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इन्फिनेटिव। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बताया था, जिसमें से कि नॉन फाइनाइट के 3 टाइप्स होते हैं। पहला इन्फिनेटिव, दूसरा जेरेंड और तीसरा पार्टिसिपल। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शॉर्ट वीडियो में समझने वाले इन्फिनेटिव को। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। इन्फिनेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फिनेटिव आखिर होता क्या है? जो 2 + V1 डैट मीन्स क्या कि वर्ब के बेस फॉर्म का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट में होता है। ध्यान से समझिएगा, यदि वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है, देखिए वर्ब हमारे पास 5 फॉर्म के होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये हमारा बेस फॉर्म कहलाता है, जिसको हम लोग 2 + V1 के साथ लिखते हैं। अकेला कभी नहीं आता है। वर्ब का बेस फॉर्म कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता है, हमेशा उसका यूज 2 के साथ करते हैं। जब सेंटेंस में वर्ब का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह होगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह होगा, तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। यूँ तो इन्फिनेटिव को हम लोग 2 + V1 कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इन्फिनेटिव को हम लोग 2 + V1 कहते हैं। आखिर इन्फिनेटिव का यूज सेंटेंस में हुआ क्यों? इन्फिनेटिव का यूज सेंटेंस में हुआ क्यों, इस चीज को समझते हैं पहले। ध्यान से समझिएगा, एक सेंटेंस को बनने के लिए 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की। एक सेंटेंस को बनने के लिए 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की। मेरे अकॉर्डिंग सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगी या तो प्रोनाउन होगी। आप कोई भी बुक कहीं भी चेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होती है या तो प्रोनाउन होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती है। उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन होता है और प्रोनाउन होता है, इसके अलावा नहीं होता है। फिर से समझिएगा, एक सेंटेंस को बनने के लिए 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की। और एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो भी या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो आखिर वर्ब का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह क्यों हुआ? देखिए, जब वर्ब का यूज जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं रोहित अच्छा लड़का है, रोहित अच्छा लड़का है, या फिर रोहित मुझे पसंद है। रोहित नाउन है तो हम लोग यहाँ पे बात कर लिए रोहित मुझे पसंद है। उसी प्रकार से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं चलना मुझे पसंद है, दौड़ना मुझे पसंद है ना। जब जहाँ वैसा चीज़ जहाँ पर वर्ब का कोई बात हो रहा हो, वर्ब के बारे में कुछ बातें हो रही हो। अगर सब्जेक्ट की डेफिनेशन की अगर बात करें तो सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो एक्शन कर रहा होता है या फिर जिसके बारे में बातें हो रही होती है। जिसके बारे में बातें हो रही है तो उसको भी सब्जेक्ट ही बोलेंगे। तो मुझे चलना पसंद है, चलना पसंद है, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मुझे पसंद है। और पसंद क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर जो वर्ब का फॉर्म होगा वो मेरा इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज होगा। जैसे एग्जांपल में देखिएगा डेफिनेशन के साथ, व्हेन द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। फिर से समझिएगा, जब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह हो या फिर ऑब्जेक्ट की तरह हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव बोलेंगे। जैसे टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक चलना सेहत के लिए अच्छा है। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, चलना सेहत के लिए अच्छा है। उसी प्रकार से टू स्विम तैरना। ध्यान से समझिए, मैंने 2 + V1 में यहाँ पे ना लिखा है, तो वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है ना, जैसे चलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, हंसना, लास्ट में जो ना आ रहा है ना, उसे हम लोग 2 + V1 से ही डिनोट करते हैं, कभी भी अकेला नहीं लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग को पता होगा कि खाना का इंग्लिश क्या होगा, आप लोग लिख देते इट, बिल्कुल गलत है। खाना का इंग्लिश इट नहीं होता है, टू इट होता है। अगर बात करेंगे खाया का इंग्लिश हो जाएगा क्या? इट। बातें समझ में आई? अगर खाना की बात करें तो खाना का इंग्लिश क्या होता है? टू इट होता है। अगर खाया की बात करें तो खाया का इंग्लिश होता है टू। ये थोड़ा सा एडवांस नॉलेज है, आप मेरे साथ बने रहेंगे, मैं बहुत ही डेप्थ तक हर एक बातों को एक्सप्लेन करूंगा। यदि हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। टू स्टील। स्टील का हिंदी होता है चुराना। स्टील का हिंदी होता है चुराना। टू स्टील इज अ क्राइम। चुराना क्या है? एक गुनाह है, क्राइम है। टू स्लीप मतलब सोना। ध्यान से समझिए, टू वॉक चलना, टू स्विम तैरना, टू स्टील चुराना, टू स्लीप सोना। टू स्लीप इज नेसेसरी फॉर लाइफ। जीवन के लिए सोना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे स्लीप की अगर बात करें तो स्लीप का मतलब क्या हो रहा है? सोना। लास्ट में क्या आ रहा है? ना।
और मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो देखिए ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। एक और बात को याद रखिएगा कि इन्फिनेटिव का यूज हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वे में यूज होगा। ध्यान से, यदि इन्फिनेटिव का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह हो रहा है तो उसके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि इन्फिनेटिव हमेशा सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब आते हैं इन्फिनेटिव का यूज ऑब्जेक्ट की तरह। यहां पर जितना भी एग्जाम्पल है सारे एग्जाम्पल में ये सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा था। अब हम आते हैं एग्जाम्पल में क्या कि ऑब्जेक्ट की तरह। एवरीबडी वांट्स टू डू। अब देखिए एवरीबडी का मतलब होता है सभी लोग इसे करना चाहते हैं। सभी लोग, एवरीबडी वांट्स टू डू, सभी लोग करना चाहते हैं, या फिर वांट्स टू डू इट दे दीजिए, सभी लोग इसे करना चाहते हैं। सेंटेंस पूरा करेक्ट हो जाएगा। एवरीबडी वांट्स टू डू, सभी लोग इसे करना चाहते हैं। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे करना के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है? टू डू, है ना। एवरीबडी फियर्स टू डाई, सभी को मरने से डर लगता है। ध्यान से समझिएगा, एवरीबडी फियर्स टू डाई, सभी को मरने से डर लगता है। अब देखिएगा फियर्स है वर्ब की तरह, उसके बाद हमारा क्या आया है? ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म में यहाँ पे यूज किया गया है। और ध्यान से समझिएगा कि इन्फिनेटिव हमेशा नाउन की तरह बिहेव करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन्फिनेटिव हमेशा नाउन की तरह बिहेव करता है यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो, या फिर ऑब्जेक्ट की तरह हो तो। होपफुली आपको इन्फिनेटिव बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।